Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class based on the vocabulary. वोकैबलरी पे आजकल हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि मैंने हमेशा बोला है अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप जर्मन अच्छे से बोल सकते हो. यू कैन स्पीक वेल, यू कैन रीड वेल एंड यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. तो उसी से रिलेटेड आजकल हमारी सीरीज चल रही है. इससे रिलेटेड पहले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाई हुई वोकैब के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है. प्लीज गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू वोकैबलरी. I received many emails. How can I memorize vocabulary? It is very difficult. I don't remember. I cannot retain in my mind. So आज की वीडियो में हम देखेंगे how can you memorize the vocabulary. किस तरह से vocab आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है. vocab सीखना तो आपका ही काम है, but I can tell you how can you learn. आपको किन बातों का ध्यान रखना है and how can you learn vocabulary. These are hardly 10 words, but हम 10 words के साथ ही हम देखेंगे 20 वर्ड्स हम सीखेंगे. इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हम वो सारे पढ़ेंगे. सपोज एक वर्ड है प्लॉट्सलिश, तो इससे रिलेटेड और भी जो वर्ड्स है वो सब हम देखेंगे. तो सिनोनिम, एंटोनिम बोलते हैं, सेम वर्ड और अपोजिट वर्ड्स भी आपको आने चाहिए. अगर आप एक वर्ड पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आप पढ़ सकते हो उसको आप पढ़ो साथ में, है ना. तो इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी. यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. Sie können ihr Vokabel verbessern. So heute lernen wir Wortschatz. So hit the like, subscribe the channel if you have not done and keep learning. Watch the video till the end. कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट कर देना. आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स एंड रिप्लाई. तो फर्स्ट वर्ड है साइबर क्रीक. यहाँ पे दो वर्ड है, साइबर और क्रीक. साइबर क्राइम हमने देखा है, साइबर वॉर हमने देखी है, तो उसी से रिलेटेड साइबर क्रीक. दो वर्ड है, साइबर और क्रीक. क्रीक का मतलब होता है वॉर, डेयर क्रीक. तो जब भी दो वर्ड्स होते हैं तो जो लास्ट में वर्ड होता है उसका आर्टिकल हम लेते हैं. यहाँ पे क्रीक का आर्टिकल डेयर है, तो इस वर्ड का आर्टिकल पूरा होगा डेयर साइबर क्रीक, मतलब साइबर वॉर. साइबर वॉर आप समझते हो, इंटरनेट पे जैसे आप सिस्टम चला रहे हो, किसी ने आपको वायरस सेंड कर दिया, कोई आपके पास एप्लीकेशन आ गया, कोई आपका लिंक आ गया, उस पर क्लिक करो तो आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड साइबर वॉर. साइबर क्राइम भी इसी तरह से होते हैं. आजकल बहुत इंफॉर्मेशन आती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. हाँ, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक मत करना, किसी भी अननोन कॉल पे रिप्लाई मत करना, अपना OTP पासवर्ड मत बताना. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ इंटरनेट रिलेटेड क्राइम, साइबर क्राइम जो इंटरनेट से रिलेटेड है. ठीक है, इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसी के चक्कर में कई बार हम फंस जाते हैं, बहुत गलती कर बैठते हैं और हम कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा. तो साइबर क्रीक जस्ट साइबर वॉर. ठीक है, इट्स अ साइबर वॉर. बड़ी बड़ी कंट्री, मतलब बड़े लेवल पर जब ये हो जाता है क्राइम तो इसको वॉर का हम रूप दे देते हैं. वॉर हो जाती है, मतलब कि साइबर वॉर कोई फिजिकल वॉर नहीं है, जस्ट इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना. ओके, टू हार्म ईच अदर, ओके, थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन. तो दिस इज साइबर क्राइम, साइबर क्रीक. साइबर क्राइम बहुत कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं बार बार साइबर क्राइम बोल रहा हूँ. तो साइबर क्रीक वॉर है ये. ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाना, साइबर इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन किसी को नुकसान पहुंचाना, ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू. इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है, हमें पता ही है ना. फोरटाइल और नाकटाइल भी होता है इंटरनेट की. तथाबन वी आर शोन गेलैंड. इंटरनेट हार्ट फोरटाइलर, इंटरनेट हार्ट नाकटाइलर. फोरटाइल नाकटाइल आपको पता है क्या होती है. फोरटाइल मतलब एडवांटेजेस B1 में, और B2 में आपको स्पीकिंग बोलना होता है. नाकटाइल और फोरटाइल किसी भी टॉपिक के ऊपर. ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है. फोरटाइल नाकटाइल. फोरटाइल हो गए एडवांटेजेस, नाकटाइल हो गए डिसएडवांटेजेस. तो इंटरनेट के भी फोरटाइल और नाकटाइल होते हैं. उसी तरह से साइबर क्राइम होता है, साइबर क्रीक होता है, साइबर वॉर. समझ आ गया होगा आपको. देखते हम आगे. अनग्रिफ. अनग्रिफ मीन्स अटैक, अटैक करना, किसी भी तरह का अटैक होना. बॉम्ब अटैक होता है, ये भी साइबर अटैक, ये भी साइबर अनग्रिफ, अटैक होना. तो अनग्रिफ मीन्स अटैक करना, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर अटैक करना. ठीक है, फिजिकली अटैक होता है. ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं. ठीक है, आजकल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं अटैक्स होते हैं, एक कंट्री दूसरे पर अटैक करती है. ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. तो अटैक. अनग्रिफ मीन्स सिंपल वर्ड अटैक. ठीक है, अटैक, अनग्रिफ. ओके. प्लॉट्सलिश. प्लॉट्सलिश मैंने अभी बताया था. प्लॉट्सलिश मीन्स सडनली, सडनली. Now you can use this word in different ways. Plötzlich. Plötzlich habe ich einen Anruf bekommen. Suddenly I received a call. मैं खाना खा रहा हूँ, सडनली मुझे कॉल आया. Plötzlich. Okay, ich bekomme einen Anruf. Okay, plötzlich bin ich rausgegangen. सडनली मैं बाहर चला गया. हाँ, plötzlich ruft meine Mutter an. Plötzlich ruft meinen Freund. सडनली, कोई भी काम सडनली होना. Plötzlich means सडनली, क्विकली. ओके, स्नेल, सडनली, अचानक से इसको बोलते हैं ना, अचानक हिंदी में, और इंग्लिश में सडनली. प्लॉट्सलिश. ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है, यूज़ करते हैं हम. टेक्स्ट में काफ़ी मिलेगा आपको, बुक्स में मिलेगा, एग्जाम की बुक्स में भी ये वर्ड्स मिलेंगे.
इन वर्ड्स को करोगे आप तो काफ़ी आपको ईजी होगा जर्मन समझने में. व्हेन यू गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक और एग्जाम बुक, यू विल सी दैट सो मेनी वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी डन in the video. So definitely you must watch previous videos based on vocabulary. Links are given below in the description. Don't miss even a single video. Okay, these are all vocab based videos. Next, from Kopf bis Fuß means from head to toe, सिर से पैर तक. From Kopf head, Fuß toe, सिर से पैर तक. ठीक है, ये सिर है, ये पैर है, तो from Kopf bis Fuß. ठीक है, सिर से पैर तक. फ्रॉम कॉफ bis Fuß. bin ich nass. I am wet. मैं पूरा गीला हूँ सिर से पैर तक. nass, wet. It's raining. I went outside and I am wet. Ich bin nass. Von Kopf bis Fuß. सिर से पैर तक. From head to toe. Okay. Sammlung. Sammlung means collection. Sammlung means collection. Collection of books. We say Sammlung. Collection of people. We say Sammlung. Versammlung. Versammlung another word है. Versammlung means meeting. Okay, people meet and discuss about a topic. Versammlung, meeting. People unite and they meet. They discuss something. Okay, they gather at a place. So Versammlung. Versammlung of Leute. Von Leuten. Mention. And Sammlung means collection. Sammlung von Bücher. Collection किसका होता है? बुक्स का होता है. Bücher. Collection, simple. Sammlung, collection. Versammlung, gathering. Okay, Versammlung, meeting, gathering. 100 people are gathered together. Okay, they are discussing something important. They are talking. Okay, so Versammlung. Versammlung, Leute. Sammlung, books का, collection books का. Zulassen. Zulassen, it's a verb. Zulassen, separable verb. It means to permit, to allow someone. Permit, and allow. Zulassen. There is a noun Zulassung. Okay, en, remove en and put ung. Zulassung. So it becomes permission. Okay, permission, noun. Permit, permission. Zulassen is to permit. Okay, ich möchte Zulassung. I want to have permission. Zulassung means permission, noun हो जाएगा. So you need verb. If you have a noun, you need a verb. Noun के साथ हमें verb चाहिए होती है. तो Zulassung, the common, to get. हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियो में एक और word for permission. Please watch that word. And Zulassung haben, to have permission. Zulassung geben, to give permission. Okay, so Zulassung. Zulassung. All the words end with ung. Article is D. Okay, always D. Zulassung. Clear? Zulassung means permission. Zulassen, to permit, to allow. Okay. Lässt mich nicht zu. He does not allow. He does not allow me. Okay. Zulassen. So when we conjugate, so it becomes lässt. Lässt. Okay. Or ich lasse. Ich lasse. And then zu. Of course, zu. Lässt zu. He allow. Ich lasse zu. I allow. I permit. Okay, zulassen. Im Ruhestand sein. Ruhe means peace. Stand means stand in peaceful position. It means retired person. The person who are retired, who are not working anymore. जो लोग 60 साल या उससे ऊपर जाते हैं, जॉब से रिटायर्ड हो जाते हैं, तो they get an amount from the government in Germany. So im Ruhestand sein, ich bekomme Geld von der Regierung. Okay, I am retired person, I am not working anymore, I am getting a little amount from the government. Okay, im Ruhestand sein. Ist, im Ruhestand, this is the verb. Ist. Okay, ich bin. Okay, ist, sie ist, he is retired. So ist im Ruhestand. She is retired, sie ist im Ruhestand. We are retired, wir sind im Ruhestand. Okay, im Ruhestand sein. Sein is the verb, we conjugate this verb. Umgang. Umgang takes preposition mit. Umgang means to deal with something, to connect with something. Umgang, okay, deal with.
देयर इज ऑल्सो वर्ब umgehen, सेपरेबल umgehen. Somebody is working at reception and he interacts with the people on daily basis. कोई रिसेप्शन पे काम कर रहा है, लोगों से डेली कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है. वो क्या बोलेगा कि मैं पब्लिक से डीलिंग करता हूँ, पब्लिक डीलिंग करता हूँ. Ich gehe mit den Menschen I deal with the people. Ich gehe mit den Menschen I deal with the people. Okay? और ich kann mit den Menschen umgehen. I can deal with the people. So umgehen is the verb, Umgang is the noun. Okay, Umgang. Ich habe Umgang. Okay, ich kann umgehen. Umgehen is a verb to deal with the people, to communicate, to deal. Okay, okay, उनसे बात करना, उनसे communicate करना, लोगों से deal करना, लोगों से बात करना. Okay, और से business करना. So companies में काम होता है, they need good people who have good communication skill, good interpersonal skills. So for that purpose, they need people who have good communication skills. Die Leute, die gut mit den Menschen umgehen können. Okay? Viele Mitarbeiter gehen gut mit den Menschen. Then Anschließend, जब हम प्रेजेंटेशन देते तो हम बोलते हैं ना danach, afterwards. Okay? Danach, so Anschließend means afterwards. Afterwards. After this. Like first I will speak this, then I will speak that, and danach और Anschließend, afterwards. Okay? इसके बाद मैं ये बोलूँगा, इसके बाद ये बोलूँगा, फिर ऐसे बोलूँगा, फिर वैसे बोलूँगा. तो danach और afterwards is called Anschließend. Okay? Anschließend. We can say danach also. So these are the words that we have seen. There is one more list. We'll see those words also. So yes. I hope you understand the class, you like this class, hit the like, subscribe the channel, and you must watch the videos given below in the description. कुछ वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको जरूर देखना, मिस मत करना. You will get very good knowledge. Dauerhaft means long duration. Dauern, this is the verb. Dauern is a verb. Dauern means duration, to last, something last, like film last 2 hours. So third person dauert, es dauert 3 Stunden. Something lasted for 3 hours. So it means in English this is the verb last, means duration. किसी की ड्यूरेशन बताता है, किसकी ड्यूरेशन 3 घंटे है, फिल्म की ड्यूरेशन 3 hours है. So es dauert, der Film dauert 3 Stunden. Okay, der Unterricht dauert 1 Stunde. क्लास 1 घंटे की है. So हम यूज़ करते हैं dauert वर्ब. हाँ, so dauerhaft is adjective. Dauerhaft means long lasting, जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो. Die Pandemie war dauerhaft. जो पेंडेमिक था, कोविड-19 था, वो लंबे समय तक चला था ना, dauerhaft था, है ना, उसकी ड्यूरेशन थी काफ़ी, 2 साल तक रहा था वो, dauerhaft. Then Trennung is a noun, die Trennung. Okay, it means separation, and the verb is trennen. You must know this verb, पता होगा आपको, trennen plus von. Sich trennen, it is reflexive, sich trennen. Someone separated from his husband, or some woman separated from her, okay, her husband, or maybe if it man, the man separated from his wife. So Trennung, or he has separation, die Trennung. Die Kinder haben die Trennung. Children have separation. Woman has separation. Separate होना, अलग होना. Okay, so sich trennen. और परफेक्ट में अगर हो चुके सेपरेट, hat sich getrennt. Perfect, getrennt, helping verb haben. hat sich getrennt. किससे? वो आप लिखोगे von seiner Frau, von seinen Eltern. Somebody is separated from the parents, from spouse, wife or husband. So separate होना, sich trennen, perfect, getrennt, and noun Trennung. Okay, all the 3 forms we have seen. So this is the way you have to learn the vocabulary. Noun पढ़ते हो तो adjective पढ़ो, उसका verb पढ़ो, ठीक है, और noun के साथ article भी जरूर पढ़ो. उसके साथ साथ देखो और कौन कौन से वर्ड्स आप कनेक्ट कर सकते हो. लाइक अभी मेरे को एक वर्ड याद आ रहा है यहाँ पे, शाइडन, जिश शाइडन, हाँ, जिश शाइडन लासन, हाँ, मीन्स ये भी होता है सेपरेट होना, जिश शाइडन. ओके, एंड देन परफेक्ट, गेशीडन.
दिस इज ऑल्सो नाउन, लाइक बोलते हैं ना ये पर्सन geschieden है, ये सेपरेटेड है। er ist geschieden हम बोलते हैं ओनली, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज परफेक्ट। तो एडजेक्टिव में कैसे होगा, er ist geschieden, ठीक है, और परफेक्ट में er hat sich geschieden, he got separated, अलग हो गया वो, और वो अलग है ऑलरेडी, उसका स्टेटस हम जानते हैं, जैसे ना कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो या सेपरेटेड हो, तो लेडिश सिंगल और फेरहाइराटेड मैरिड, और geschieden होगा तो सेपरेटेड, ये भी होता है ना geschieden, er ist geschieden, सो वर्ब होगा sein, sie ist geschieden, और परफेक्ट भी बना सकते हो er hat sich geschieden, ओके, और er hat sich scheiden lassen, उसने सेपरेशन कर लिया, वो सेपरेट हो गया, लासन के साथ भी यूज कर सकते हैं, er hat sich scheiden lassen, er hat sich scheiden lassen, यहाँ पे देख रहे हो परफेक्ट है, हार्ट हेल्पिंग वर्ब और scheiden lassen एक साथ, sich scheiden lassen ये भी होता है वर्ब, ठीक है, वो सेपरेट हो गया है, ओके, वो सेपरेट हो गया है अपने स्पाउस से या किसी से, पेरेंट से या किसी से भी, er hat sich scheiden lassen, वो अपने स्पाउस से सेपरेट हो गया, वो मैंने तो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई, ठीक है, तो इस तरह से बनता है सेंटेंस। zuständig, zuständig, where is zuständig, who is responsible, zuständig means responsible for something, preposition आएगी für, ये एडजेक्टिव है, er ist zuständig, he is responsible for this work, er ist zuständig für diese Arbeit, कैसे लिखेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, er ist zuständig für die Arbeit, इस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, er ist zuständig, he is responsible for this, यहाँ पे आएगा zuständig, ठीक है, she is responsible, sie ist responsible, wir sind, we are responsible, तो zuständig फॉर समथिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो किसी काम के लिए, है ना, कोई गलती होगी तो भी आप बोल सकते हो, तब आप बोलोगे शुल्ड, ये अच्छे के लिए, किसी काम के लिए, कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ओके, das ist nicht, ओके, ich bin nicht zuständig, तो वर्ब होगा sein, sein वर्ब यूज़ करेंगे, यहाँ पे sein के पार्ट्स है ना, ich bin, du bist, er ist, sie ist zuständig, ich bin nicht, ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हम क्या लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक और वर्ड है Verantwortung, डी Verantwortung, Verantwortung, देख रहे हो हमने किस तरह से सेम वर्ड फाइंड आउट किया, ऐसे ही आपको पढ़ना है। Verantwortung übernehmen, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, übernehmen, सेपरेबल नहीं है ये, दिस इज ए नॉर्मल वर्ब, übernehmen, टेक ओवर, ओके, सपोज कोई कहीं वर्क प्लेस पे, ऑफिस में कोई एम्प्लॉय चला गया जॉब छोड़ के, या लीव पे चला गया, लॉन्ग लीव पे, तो उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप बोलोगे ओके, ich übernehme seine Verantwortung, आई टेक ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। या कोई कॉलेज में आपके फेस्ट हो रहा है, ड्यूटीज अलॉट की गई हैं सबको, एवरीवन हैज़ बीन गिवन अ ड्यूटी एंड यू से ओके, ich übernehme diese Verantwortung, ओके, इन्विटेशन कार्ड्स, ऑनलाइन इनवाइट सेंड करने, ओके, ये ड्यूटी मेरी है, ich übernehme diese Verantwortung, I take over this responsibility, okay, so übernehmen, Verantwortung übernehmen, परफेक्ट क्या होगा इसका, übernommen, remember übernommen, like we did in the last class, unternehmen, same, so übernehmen, so übernommen, über same and nehmen का genommen होता है, तो यहाँ पे nehmen को हम nomen लिख देंगे, so परफेक्ट, hat übernommen, अगर आप ले चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक और वर्ड आता है इसी से रिलेटेड, मेरे को रिमाइंड, तो मैं सारे वर्ड्स आपको बताता हूँ, यही फ़ायदा है कि इस तरह की वोकैब सीखने से आपको पता चलेगा हाउ कैन यू लर्न वोकैबलरी। एक दिन में कोई मास्टर नहीं बन सकता, इट टेक्स टाइम। मैं भी डेली पढ़ता हूँ तभी मुझे वर्ड्स मुझे याद रहते हैं, अदरवाइज आई विल फॉरगेट ईजिली। सो आपको भी डेली पढ़ना होगा, नहीं पढ़ सकते तो डेली वीडियोज़ देख लो, मेरी वीडियोज़ को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें टाइम टू टाइम। जो पुरानी वीडियोस हैं उनको 1 to 1 रोज़ देखा करो, नोट्स बनाओ, रोज़ देखोगे आप इन वीडियोस को तो आपको भी ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे।
और यही वर्ड्स घुमा फिरा के बार बार आते हैं बुक्स में भी, एग्जाम में भी। तो ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप देखोगे ये वर्ड्स आपने काफ़ी पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यू हैव सीन दीज वर्ड्स इन द बुक और समवेयर इन द एग्जाम बुक इन B1, B2। दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं आपके लिए काम आसान बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग योर टास्क ईजियर। मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, वर्ड्स नोट कराता हूँ आपको, आप पढ़ो, वीडियोज़ देख लो, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कॉन्टैक्ट टू मेंशन, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी हॉबी है कि लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना। कुछ लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज दाइन हॉबी। ओके, माई हॉबी इज कॉन्टैक्ट टू मेंशन, कॉन्टैक्ट कनुफन। कॉन्टैक्ट कनुफन मीन्स कॉन्टैक्ट, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाना। कनुफन, कॉन्टैक्ट बनाने को क्या बोलते हैं, कनुफन। लोगों से कॉन्टैक्ट जोड़ना, बनाना, कॉन्टैक्ट कनुफन। सुडेन मेंशन, सुमिट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सू, सू, कॉन्टैक्ट सुडेन मेंशन, ये आपको देखना है। मिट इज रॉन्ग। ओके, इस हाब कॉन्टैक्ट सुफील एंड मेंशन, मेरे बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट है, कैसे बोलोगे, इस हाब कॉन्टैक्ट सू फील एंड मेंशन। सू डाटिव है तो फील एंड मेंशन प्लूरल है, ठीक है, तो फीलन हो जाएगा, ई एन एंडिंग, बिकॉज प्लूरल है, मेंशन इज प्लूरल। लॉयटन, मेरे बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट है, या उसके बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट है। मेरा एक दोस्त है, उसके बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट है, ही हैज़ कॉन्टैक्ट विथ मैनी पीपल। एर हार्ट कॉन्टैक्ट सू फीलन मेंशन। सो कॉन्टैक्ट सू होता है, इसीलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिखा है, मिट नहीं होता। क्लियर। कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के साथ क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट हाबन, मैंने बताया कॉन्टैक्ट कनुफन, ठीक है। इम कॉन्टैक्ट फेरबिंडन, ये भी एक स्ट्रक्चर है, इम कॉन्टैक्ट फेरबिंडन, किसी के साथ कॉन्टैक्ट जोड़ना, किसी के साथ कॉन्टैक्ट जोड़ना। इस फेरबिंडे कॉन्टैक्ट, इस फेरबिंडे इम कॉन्टैक्ट फेरबिंडन, मिट ये मंडम। देखो थोड़ा बड़ा वर्ड है, मिट ये मंडम, किसी के साथ, जैसे मैंने बोला ओके मैं तुम्हारे साथ टच में रहूँगा, इस फेरबिंडे इम कॉन्टैक्ट मिट डियर। देखो दोबारा, इस फेरबिंडे वर्ब, इस फेरबिंडे इम कॉन्टैक्ट मिट डियर, मिट Herr Bauer, mit Frau Schneider, mit Ihnen, mit Rohan, mit meinen Eltern। सो ये सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हारे साथ टच में रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा। बोलते हैं स्टे इन टच, स्टे इन कॉन्टैक्ट। शॉर्ट में हम बोलते थे ब्लाइव इन कॉन्टैक्ट, ब्लाइव इन कॉन्टैक्ट। आप कॉलेज से पास आउट हो गए हो या लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो, आपका बैच बना था, अच्छी दोस्ती हो गई है, अब बैच खत्म हो गया, आप बोलते ओके स्टे इन टच, ब्लाइव इन कॉन्टैक्ट, ब्लाइव इन कॉन्टैक्ट, स्टे इन टच, इस तरह से। मिटग्लीड, दास मिटग्लीड, मेंबर, प्लूरल होगा तो ER, डी मिटग्लीडर। प्लूरल का आर्टिकल ऑलवेज डी होता है, सिंगुलर है तो दास, दास मिटग्लीड, वन मेंबर। फैमिली मेंबर तो प्लूरल बहुत सारे होते हैं, 2 3 4, तो फैमिली मिटग्लीडर, ग्लीडर एक है तो मिटग्लीड। आप किसी क्लब के मेंबर हो, फेराइन मिटग्लीड, क्या बोलते हैं क्लब को, फेराइन, फेराइन और फिर जोड़ देना मिटग्लीड। इश बिन फेराइन मिटग्लीड, आई एम क्लब मेंबर, ओके। और जहाँ भी मेंबर यूज होता है आप लिख सकते हो मिटग्लीड, ओके, मिटग्लीड। ही इज द मेंबर ऑफ आवर टीम, er ist ein Mitglied von unserer Mannschaft, our टीम। टीम को क्या बोलते हैं, मानशाफ्ट, मानशाफ्ट मीन्स टीम, वो हमारी टीम का मेंबर है। डी मानशाफ्ट, डी मानशाफ्ट, टीम। आजकल मैचेस चल रहे हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, IPL में होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, टीम होती है डी मानशाफ्ट। तो इसके साथ जोड़ सकते हो फुटबॉल मानशाफ्ट, क्रिकेट मानशाफ्ट, हाँ, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, तो जो भी टीम होती है वहाँ पे आप मानशाफ्ट लिख सकते हो। तो फेराइन क्लब, फेराइन मिटग्लीड क्लब मेंबर, फैमिली मिटग्लीडर फैमिली मेंबर्स। क्लियर। दास मिटग्लीड प्लूरल, डी मिटग्लीडर, इस तरह से आप वर्ड्स लिखोगे। हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े आज, है ना, इन वर्ड्स को ध्यान रखना। क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आज मैंने यहाँ पे नोट करे आपके लिए। ज़्यूस वारन इंडस्ट्री, 2 वर्ड है। ज़्यूस वारन मीन्स स्वीट चीज़ें, मीठी चीज़ें। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जहाँ पे वो बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाए वर्ड। ज़्यूस वारन इंडस्ट्री, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। Das ist sehr groß,
ओके, आर्टिकल डी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री डी होता है इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्सियोन क्या बोलते हैं, प्रोडक्सियोन, डी प्रोडक्सियोन। और वर्ब क्या है, प्रोडुसियरन, प्रोडुसियरन। ओके, डिफाब्रिक, डिफाब्रिक मीन्स फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है। डिफाब्रिक प्रोडुसियट ज्यूसवारन, डिफाब्रिक प्रोडुसियट ज्यूसवारन, फैक्ट्री प्रोड्यूस। स्वीट डेजर्ट्स, चॉकलेट, स्वीट थिंग्स, एनी अदर, बेसिकली चॉकलेट की मैं बात करूँ यहाँ पे। प्रोडुसियट इज वर्ब, प्रोडक्सियन इज नाउन, डी प्रोडक्सियन। TION always article is D, okay, or IE ending article is D. So you can memorize article like this. They are small hints that you must remember. ठीक है, डी प्रोडक्सियन, प्रोडुसियरन, वर्ब। एक और होता है वर्ब हेरस्टेलन, हेरस्टेलन, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड जर्मन सेपरेबल वर्ब। हेरस्टेलन मीन्स प्रोड्यूस करना, लाइक कार प्रोड्यूस करती है बड़ी बड़ी कंपनीज। BMW स्टेल्ट, आउटोस हेर, सैमसंग स्टेल्ट, हैंडी हेर, सेपरेबल वर्ब है। हेर स्टेलन, प्रोड्यूस करना, ओके, प्रोड्यूस करना। सैमसंग मोबाइल प्रोड्यूस करती है, BMW कार प्रोड्यूस करती है, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो वर्ब है हेर स्टेलन। इसका भी नाउन होता है, देयर इज ऑल्सो नाउन हेर स्टेलुंग, डी हेर स्टेलुंग, ठीक है, डी हेर स्टेलुंग मीन्स प्रोडक्शन। So you can say either die Produktion, it's a normal word, or standard word die Herstellung, the production. ठीक है, die Herstellung von Produkten, production of products, Produkten, Produkten, okay, production of products, okay। और वारन, वारन एक अच्छा वर्ड है। वारन मीन्स ऑब्जेक्ट्स, वारन भी बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, वेयर, गुड्स, गुड्स सामान, सामानों का प्रोडक्शन होता है, वारन। नेक्स्ट फेरबोट, दास फेरबोट, ये आपने कई बार पढ़ा है। राउक फेरबोट, स्मोकिंग। फेरबोट मीन्स प्रोहिबिशन, समथिंग इज नॉट अलाउड, फेरबोट, फेरबोट, दास इस्ट फेरबोट, ओके, दास इस्ट फेरबोट, राउक फेरबोट, दास इस्ट फेरबोट। और इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, समथिंग इज नॉट अलाउड। सपोज यहाँ पे मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है, ओके। हैंडी बेनुट्सन इस्ट फेरबोटन, तो क्या लिखेंगे, इस्ट फेरबोटन। समथिंग इज प्रोहिबिटेड, समथिंग इज नॉट अलाउड, क्या, दैट यू कैन राइट हेयर, ओके। फुटबॉल स्पील इस्ट फेरबोटन, आउटो फारन इस्ट फेरबोटन, राड फारन इस्ट फेरबोटन। समथिंग इज नॉट अलाउड, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, ओके। आउटो फारन इस्ट फेरबोटन, फुटबॉल स्पीलन इस्ट फेरबोटन is not allowed। और सिंपल फेरबोट मीन्स प्रोहिबिट, राउक फेरबोट, बैन करना, समथिंग इज बैन, फॉरबिडन। das darf man nicht machen, तो modal verb is dürfen, if you want to use modal verb dürfen, okay, something is not allowed, dürfen, das darf man nicht, das darf man nicht, darf man nicht, one may not do this। और man darf das nicht, both correct, das darf man nicht, one may not do this। im Vergleich zu, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को, आई होप समझ आ ही रहा होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, ठीक है। कमेंट करके आप लिख देना क्वेश्चंस, उसके रिप्लाई भी आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं मेल पढ़ूंगा, आपका जो कमेंट्स पढ़ूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। im Vergleich zu means in comparison to, whenever we compare two countries, two things, any two things, we say im Vergleich zu, like im Vergleich zu Deutschland in comparison to Germany, okay, im Vergleich zu Wein in comparison to wine, im Vergleich zu ऑनलाइन शॉपिंग इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन शॉपिंग। सपोज आप कंपेयर करोगे ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन, ओके, सुपर मार्केट और मार्केट, ओके, स्मार्टफोन एंड्रॉयड और आईफोन, सो im Vergleich zu iPhone, im Vergleich zu Smartphone, or if there is any country, im Vergleich zu Deutschland, okay, iPhone, you can write anything, im Vergleich zu online shopping, so im Vergleich zu, in comparison to, so sentence im Vergleich zu Deutschland,
ist die Situation in Indien besser? मीन्स इंडिया में सिचुएशन बेटर है एज कंपेयर टू जर्मनी. सो आफ्टर दिस वर्ब